सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है रिश्वत और लालच को इंसान अच्छी कला मानते हैं। अगर आज के समय की बात करें, हर इंसान रिश्वत और लालच के साथ बंधा हुआ है। शायद कोई 1% लोग होंगे जो रिश्वत और लालच के साथ बंधे नहीं होंगे। सिर्फ वैज्ञानिक या ज्ञानी लोग ही कुछ बचे हुए हैं जो लालच और रिश्वत के साथ बंधे हुए नहीं। हम अगर छोटे बच्चे की बात करें, हम बच्चे को कला कैसे सिखाते हैं लालच की और रिश्वत की। जब बहुत छोटा बच्चा होता है, हम उसको कई बारी सिक्का दिखाते हैं। बच्चे के मन में क्या बात आती है, कहे ये सिक्का कोई खास है। बच्चा हाथ में सिक्का पकड़ता है, फिर हम उसको नोट दिखाते हैं, फिर बच्चा नोट पकड़ता है। फिर हम बच्चे को लेकर दुकान पे जाते हैं, तो बच्चा देखता है अभी ये जो सिक्का मेरे वाला है दुकानदार को दिया और उसने खाने के लिए टॉफी या कुछ सामान दिया। तो वहीं से बच्चे की बुनियाद एक लालच के तौर पर, जैसे हम किसी को बच्चे को चुप कराने के लिए एक रिश्वत का रास्ता ढूंढते हैं, तो बच्चे के मन में वो एक बैठ जाती है, शायद ये सिक्के से मेरे को खाने की चीज़ मिली है। और उनके माँ बाप को विश्वास हो जाता है कि बच्चा ये पैसे देने से रोने से चुप कर जाएगा और उसको चीज़ मिल जाएगी। तो समझ लेना कि वहाँ से बच्चे की बुनियाद हमने रिश्वत से शुरू कर दी। ऐसे ही जब बच्चे से हम कोई सामान मंगवाने के लिए बात करते हैं, फिर बच्चे के दिमाग में वही बात आ जाती है कि दुकान पर जाने से ये सिक्का देने से मेरे को खाने की चीज़ मिलेगी। तो बच्चा पहले कहेगा पहले मेरे को 1 रुपया दो, तब मैं दुकान पर जाकर ये सामान लेकर आता हूँ। तो बच्चे को जब तक रिश्वत का 1 रुपया नहीं देंगे तो बच्चा सामान के लिए नहीं जाएगा, ना आपका कहना मानेगा। वो बुनियाद हमने एक रिश्वत की उसके मन के अंदर पैदा कर दी। अब आती बात लालच की। फिर बच्चे को कई बारी हम बहुत सारे चुप करने के लिए खाने का लालच देते हैं, या बच्चे को घर पे रखना है और उसके मम्मी डैडी बाहर बाजार में जाना हो तो हम बच्चे को क्या लालच देते हैं, किसी अच्छी चीज़ खाने का लालच देते हैं ताकि बच्चा चुप करे। तो वहाँ से बुनियाद हम बच्चे की शुरू करते हैं लालच से। तो आप कहीं भी जाएं, बड़े इंसानों के मन के अंदर आज रिश्वत और लालच का रिश्ता ऐसा बंधा हुआ है, उसको छोड़ नहीं सकते। जब एक इंसान अपने काम के लिए कहीं जाता है और काम के लिए उसको पता है कि समय लगेगा, तो एक रिश्वत का रास्ता ढूंढता है। वो कहता है काम जल्दी हो जाएगा, तो रिश्वत के माध्यम से अपना काम चलाता है। तो दूसरा इंसान करने वाला ये सोचता है, जब इंसान रिश्वत देने वाला तैयार है तो उसके मन में भी एक लालच आ जाता है सामने वाले इंसान के, तो क्यों ना ये लिया जाए, उसका काम कर दिया जाए। वो पैसा लेता है तो उसका काम टाइम पर करता है, जबकि काम वो वैसे भी होना था, पर लेकिन देने वाले ने रिश्वत का रास्ता खोला और लेने वाले ने लालच का मन बनाया। तो दोनों का एक रिश्ता एक साथ इकट्ठा होता है। तो आज की दुनिया, आज के लोग जो अपने समय की कीमत को नहीं समझते, अपने पैसे की कीमत को नहीं समझते, वो हमेशा रिश्वत और लालच के रिश्ते के साथ बंधे हुए कारण अपने काम को चलाते हैं। लालच एक ऐसी धारणा बनी हुई है, हम कोई भी रीति रिवाज या कोई शादी बिना लालच से पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लालच अपने मन में पहले रखते हैं और सच्चा मन पीछे रखते हैं। तो ऐसे ही हम जो रिश्वत की बात आती है, जब बच्चे में पैदा हो चुकी है, तो ऐसे बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, कई बार उनको भी लालच देते हैं, आप हमारा सत्संग कीजिए, आप आपको 1 लाख रुपए आपके खाते में भेज रहे हैं।
वो एक लालच होता है। बहुत सारे प्रचारक बिना फंड भेजे से ना फ्री में प्रचार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लालच पैदा हो चुका है कि हमारे पास माया आएगी तो हम अच्छे अच्छे भंडारे करेंगे, तो हम अच्छे अच्छे पंडाल लगाएंगे, तो लोगों को अच्छा समझाने की बात करेंगे। वहाँ भी एक लालच पैदा हो चुका है। ऐसे ही हमने अपना तरीका क्या ढूंढा अच्छा सत्संग कराने के लिए। जब हम किसी अच्छे गुणकारी लोग को अपने घर पे बुलाते हैं तो हम वहाँ पर एक रिश्वत का माध्यम बनाते हैं। कोई 11,000 देता है, कोई नहीं कहता हम 21,000 देंगे, तो आपने एक अच्छा पाठ करना हमारे घर पे आके, ताकि हमारे दुख दूर हो जाए। वो एक रिश्वत का माध्यम बनाते हैं। तो आज का समय कहीं भी ले लो, जो हमारे साधु संत हैं, हमारे प्रचारक हैं, तो उनको भी हम बड़ी कोशिश करते हैं लालच देकर, तो उनको रिश्वत का माध्यम बनाते हैं। वो भी एक रिश्वत मानी जाती है। वो लोग एक लालच में आके कोई छोटा, कोई अच्छा पाठ, कोई चंगा पाठ, कोई छोटा, कोई ज़्यादा समय का, वो एक लालच के बीच में पड़ जाते हैं, जिससे छोटे बड़े की बात करते हैं। जो बड़े अमीर लोग हैं वो पैसे के दम पर अपने काम चलाते हैं। वो उनके दिमाग में एक बात होती है कि हम अच्छा पाठ कराने के जैसे हम अच्छा पैसा देंगे ऐसे पाठ होगा। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पता होता है हम ज़्यादा माया नहीं दे सकते, क्योंकि वो लालच में ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। उनको पता मांगने वाला 21,000 मांगेगा तो मेरी गुंजाइश सिर्फ 1100 रुपये की है, तो कैसे उसके घर के अंदर एक संत कैसे आके पाठ करेगा। तो उसको पता है ये मेरे लालच को पूरा नहीं कर सकता, उसके मन के अंदर बात आ गई। तो आज अपने समाज के अंदर अगर हमारे धर्म बहुत सारे इन्हीं पखंडों में उलझे हुए हैं, वो एक बात लेके चलते हैं कि हमारे को अच्छी माया मिलेगी तो हमारा जो हमारे मन का लालच था पूरा होएगा, तो हम अच्छा कार्य करेंगे। तो समाज धर्म के साथ सच्चाई पे कम चल रहा है। सिर्फ सत्य को नहीं मानते, सच्चाई को नहीं मानते, अपने लालच को ज़्यादा आगे रखते हुए, रिश्वत को मन में सोचते हुए, तो अपनी बात को रखते हैं, अपनी सच्चाई के साथ कहने की बात करते हैं और सच्ची बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई कोसों दूर होती है। तो आज समय के अनुसार जो लोग ज्ञानी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो उनको समझना होगा कि रिश्वत और लालच हम ही पैदा करते हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं। जब तक हम विज्ञान के ऊपर आधार पर नहीं सोचेंगे तो रिश्वत और लालच को हम खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे को जानना जरूरी है, विज्ञान के आधार पर सच को समझें, उस आधार पर चल के दोनों रिश्वत और लालच को तभी हम समाज के अंदर खत्म कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद।